मैं अभी मार्केट विजिट कर रहा था, यहाँ पे तो सन्नाटे छाए हुए हैं। लोगों की बाइंग पावर नहीं है, हर तरफ महंगाई है। हुकूमत ये कह रही है कि शारिये कम हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई उसका रिस्पांस नजर नहीं आ रहा। काम की कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही। हम लोग आउट सीजन बैठे हैं, इस टाइम पे ना हम लोग को फुर्सत नहीं की होती, लेकिन अब जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही। आप काम की नोयत अगर हम कंपेयर करें पिछले ईयर से तो 50% भी नहीं। कस्टमर की परचेज पावर नहीं है। सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे लगता है ये तो फीमेल्स पे बड़ा होगा। हम पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। सूट है, लाइक अगर आप वो बनवाने जाते हो तो पहले 20,000 और अब अराउंड 70,000-80,000। चार ड्रेस लेने थे, अब एक ड्रेस लेके ही सब कुछ खत्म। दूल्हा 4 ड्रेस लेने जी। आया और वो एक लेके बस हो गया है। बड़ी मेहरबानी साढ़े ते थोड़ा रहम करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट साजिद मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, ये पैनोरामा मॉल है जो कि माल रोड पे अवेलेबल है और आप इसकी सिचुएशन देख सकते हैं। इतनी बड़ी शॉप्स हैं जो कि सामान से लथपथ पड़ी है, लेकिन क्या है, किस चीज़ की कमी है? वो है कस्टमर की कमी इस वजह से है क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। लोग एक चीज़ को ख़रीदने के लिए कई बार सोचते हैं। आए दुकानदारों से बात करते हैं और उनके हालात जानते हैं किस तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वाह साहब, क्या हाल चाल है जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जनाब का? जमीर, जमीर भाई, आप मुझे बताएं, मैं अभी मार्केट विजिट कर रहा था, यहाँ पे तो सन्नाटे छाए हुए हैं। भाईजान लोगों की बाइंग पावर नहीं है, हर तरफ महंगाई है। अब लोगों के लिए खर्चे निकालना मुश्किल हुआ है, तो हर चीज़ बहुत महंगी है। नहीं, वैसे तो मैंने जब देखा है, कहा भी जाता है कि ये दिसंबर जनवरी ये तो पीक सीजन होते हैं आप लोगों जी। के। हमारा लेदर का काम है, लेकिन देखने कोई कस्टमर नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हो, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा, तो खर्च नहीं क्यों कर रहे। चीजें पहले से बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं? बिल्कुल महंगी हो गई है भाईजान, हर चीज़ महंगी हो रही है, दिन ब दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। लोग हुकूमत कह रही है कम हो रही है, लेकिन हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तो बढ़ रही है हर चीज़। सर, मुझे कस्टमर्स के हालात बताएं, उनकी बाइंग पावर किस तरह की है, लोग किस तरह की चीजें लेना आजकल पसंद कर रहे हैं? पहले और लेदर जैकेट हमारा जो कस्टमर था ना, वो 2-3 चीज़ें बाइंग कर लेता था। अब भी वो एक जैकेट निकलवा के सोच में पड़ जाता है कि लूँ कि ना लूँ, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग जैकेट अब 10,000 से है। ठीक है, क्योंकि महंगाई हो गई है। पहले हम 6-7 हज़ार रुपये में जैकेट बेच देते थे, ठीक है। लेकिन अब जो कस्टमर वो देखता है, वो चाइना की तरफ जा रहा है कि यार हालांकि लॉन्ग टाइम है, लेकिन वो पैसे इन्वेस्ट करने में घबराता है। हुकूमत को, आप एक शॉपकीपर हैं, आपकी दुकान है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए। हुकूमत ये कह रही है कि शारिये कम हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई उसका रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं नजर आ कुछ रहा। भी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बल्कि हर चीज़ रोज महंगाई बढ़ रही है। आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनकी आपके साथ क्या आर्गुमेंटेशंस होती वो हैं? भी यही कहते हैं जी, हुकूमत कह रही है कि चीज़ सस्ती हो रही है, हम बढ़ाई जा रहे हैं। हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं, जो पीछे से चीज़ें बढ़ गई हैं तो हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, मटेरियल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई है, लेदर का रेट बढ़ गया, हर चीज़ इस तरह। तो फिर हमने उससे तो बाइंग से करके बेचनी है। नाज़रीन, पहले हम एक लेदर शॉप को विजिट कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरह से पैनोरामा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए जो आया करते थे, अब उस तरह से रुझान नहीं है। ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये एक शॉप है जहाँ पे दूल्हों के लिए प्रॉपर ड्रेसिंग्स मिलती हैं। आए अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनके रिव्यूज़ जानते हैं कि इनको महंगाई ने किस तरह से इफेक्ट किया है। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बैठे। कैसी तबीयत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका आप नाम? उनैस। उनैस भाई, आपने माशाल्लाह शॉप बनाई है, बहुत खूबसूरत। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जी, हर जी। तरह की वैरायटी दूल्हों के जी, लिए अवेलेबल है। जी जी। काम की कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही है। सर, काम तो बिल्कुल ना, लाइक ऐसे है कि जैसे हम लोग मतलब आउट सीजन बैठे हुए हैं। अभी तो क्योंकि- हमारा सीजन चल रहा है ना, स्टार्ट है। क्योंकि दिसंबर जनवरी ये तो आप लोगों के हाँ जी पीक सीजन का जी टाइम जी, होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, पीक सीजन का टाइम है। लेकिन जो काम की कंडीशन है ना, वो आप लगा लें कोई 70% डाउन हुई है। अच्छा, 70% डाउन और है। इसकी वजह क्या कंसीडर करते हैं आप? कुछ कह नहीं सकते इसकी वजह का, क्योंकि पीछे आपने देखा कि वो कुछ स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, स्मोक की वजह बन गई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब, पीटीआई का जो एक था वो चीज़ हो गया। और कुछ लाइक समझ से बाहर है कि हम लोगों का जो इस टाइम पे ना, हम लोगों को फुर्सत नहीं थी होती। अच्छा, इतना माशाल्लाह हम लोगों का काम होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही। आपके सामने है मार्केट, ऑल ओवर कंडीशन आपने देखी है, मैं सिचुएशन अभी देखी है। विजिट कर रहा था, मैंने हर तरफ देखा। जी जी मुझे 70 to 80% जो शॉप्स हैं वो खाली दिखी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतने रेंट हैं, इतनी चीजें हैं, सर, आप लोग हम कैसे लोग- बियर करते हैं फिर ये सर, सब? ये बस अल्लाह पाक करवा रहे हैं। अभी जो सूरत हाल, जो कंडीशन है ना, वो बहुत ही नासाज है। बिल्कुल भी कोई ठीक नहीं है ये कंडीशन ना। और और इससे जो- हम लोग जो जितने भी ताजर बरादरी है ना, हम लोगों की पैनोरामा की, ऑल ओवर मार्केट्स बहुत ज़्यादा तंग आई है, परेशान हुए हैं लोग। क्योंकि हम लोगों का माशाल्लाह स्टॉक इतना हम लोग सीज़न के लिए बनवाते हैं, इकट्ठा करते हैं। जी जी। अब उसको इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके रखना और फिर सेल ना होना,
वो एक परेशानी है। परेशानी है हमारे बिल्कुल। किराए भी बढ़े हैं, अखराजात हैं, लड़के हैं, खर्चे हैं, बड़े कस्टमर मामला जो आपके टफ हुए पास हैं। आते हैं, जी जी। कस्टमर की बाइंग पावर के बारे में आप क्या बात करेंगे? कस्टमर की बाइंग पावर है ही नहीं सर, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, कपड़ा है, स्टिचिंग है, सिलाई है, उसके अंदर मटेरियल है, अब कस्टमर की बाइंग पावर ही नहीं है। हम किसी को अगर 3500 4000 वेस्ट कोट का बताते हैं, वो कहता है 1500 1500 ले लें। मतलब अगर आप कस्टमाइज करवाएं तो 2000 2500 रुपये स्टिचिंग है उसकी, ठीक है। लेकिन कस्टमर के पास बाइंग पावर ही नहीं है। मैं- क्योंकि मुल्क की मुआशियत ऐसी हुई है ना कि कारोबार किसी का भी नहीं है। जॉब होल्डर जो हैं वो वैसे ही जो है इतना नहीं अफोर्ड करते, वो अपने एक बजट को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है। अब जितने जो कारोबार कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, उसमें सीन ऐसा है कि कारोबार है ही नहीं, बाइंग पावर लोगों में ख़त्म हुई है। पहले तो मेरे ख्याल से कोई कस्टमर आता था, मैंने एक पर्सनली ऑब्जर्व किया लोगों में, लोग ये कहते थे कि चलो यार अगर कहीं ब्रांड से नहीं तो पैनोरामा चले जाते हैं, जी जी। वहां से एक रीजनेबल प्राइस में हमें शूटिंग भी मिल जाएगी जी जी। और हमारा इवेंट भी गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे तरह तो सर, अब ये जो वो किस मार्केट तरफ है गया? ये बहुत बहुत ही पुरानी जी मार्केट जी है डेफिनेटली। और बड़ी फेमस है ये। तो कस्टमर हमारे पास आउट सिटी, बहावलपुर, भलवाल, कश्मीर, बहुत ही जगह से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं। ठीक है। लेकिन सीन ये है कि जिसने आना है उसने चीज़ लेने आना है पैनोरामा में ना। अब ब्रांड्स जो है वो हर बंदा तो नहीं ना बॉस अफोर्ड करेगा। अब हम लोग अगर नॉर्मली एक 3500 नहीं, मेरा क्वेश्चन ही यही था कि मोस्टली लोग पहले ब्रांड्स को प्रेफर इसलिए नहीं करते थे कि यार चलो ब्रांड से कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में हमें पैनोरामा में मिल जाता है। जी जी। लेकिन अब वो रीजनेबल प्राइस पे भी कस्टमर नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जनाब के? जनाब का नाम? आजम। आजम भाई मुझे ये बताइएगा कि काम की क्या नौइयत है पैनोरामा के अंदर? काम की नौइयत अगर हम कंपेयर करें पिछले ईयर से तो 50% भी नहीं है। ठीक है जी और हमारे जो कस्टमर हैं, जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा दिसंबर में, जनवरी में ये रश लगा रहता था और अब जी, जी। आपको क्या महसूस होता है कि किस तरह का रिव्यू है कस्टमर्स का और शॉपकीपर्स किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं? शॉपकीपर्स असल जो मेन मसला है ना, असल मेन चीज़ है महंगाई। ठीक है। इस शॉपिंग सेंटर्स में मॉल पर लोग जब आते हैं, जब उनको अब इजी हो, इनकम इजी हो या अफोर्ड करते हो, अब तो ये हालात बने हुए हैं, हर 70 to 80% लोग जो हैं वो हैंड टू माउथ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब लोगों की ग्रोसरी आसान होगी, किचन आसान होगा और जब अपने आप को इजी फील करेंगे फिर इस तरफ आएंगे। उसकी मेन रीज़न असल महंगाई है। नॉन कंट्रोल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब बाकी जो भी है निज़ाम वो ज़्यादातर इसी वजह से ख़राबी ही इसी वजह से कि आम आदमी जो है, जो कि पाकिस्तान में 70 to 80% है, जी जी। वो इजी है ही नहीं, ना किचन से, ना ग्रोसरी से, ना बिलिंग से। जब तक ये सब चीज़ें फिल नहीं होंगी, जब तक मार्केट्स में शॉपिंग और रौनक नहीं नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले साल 2023 के दिसंबर में और 2024 के दिसंबर में आपको क्या डिफरेंस आता है नज़र कि किस तरह से आपकी जो एक सेल रेशो है वो नीचे गिरी है या कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो नीचे गिरी है? सेल रेशियो और बाइंग पावर एक ही चीज़ है। ठीक सेल है। रेशियो जो है पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त 40 to 50% है। आपका काम 40 to 50% है। ठीक है। पिछले साल की निस्बत 40 to 50% डाउन है। ओके। कस्टमर रेशियो की बात करें तो कस्टमर की परचेज पावर नहीं है। और उसकी वजह महंगाई? उसकी वजह महंगाई अब- और महंगाई और नॉन कंट्रोल महंगाई जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई एक मशवरा आप हुकूमत को देना चाहें, कोई एक मैसेज देना चाहें? हुकूमत के लिए मशवरा क्या, हुकूमत वाले माशाल्लाह खुद ही बहुत समझदार हैं। दूसरी चीज़ ये है, लोगों को रोज़गार के मौका फराहम करें। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पाक फारिग अवाम बहुत ज़्यादा है, यंग जनरेशन जितनी आप देख लें। अगर आप स्टॉल्स की तरफ एक नज़र मारें, आजकल कॉरपोरेशन ने जो है वो काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ है। जो लोग रेडियाँ लगा कर या जो लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, उनका पूरी रेडियाँ पूरे स्टॉल्स उठा के ले जाते हैं, फिर वो साइड पे ले जाकर रिश्वत लेके उनको छोड़ भी देते हैं। वो पाकिस्तान में लोगों को रोज़गार के मौका फराहम होने चाहिए, बजाय इसके कि उनको सपोर्ट की जाए या उनको वजीफ़ों की तरफ लगाया जाए या वो महंगाई का रोना रोएं। जब रोज़गार इधर ईजी होगा तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नाजरीन, ये आप हालात देख रहे थे पैनोरामा मार्केट के, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की शॉप्स में हम गए और लोगों के रिव्यूज़ को देखा। आपने बज़ाहिर खुद मुज़ाहिरा कर लिया है कि ये लोग 20 करोड़ रुपया लगाने के बाद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें लगता है कि इंसान इस पाकिस्तान में कुछ करोड़ों लगाएगा, उसका बिजनेस ओपन हो जाएगा और वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करेगा। आपके सामने ये रिव्यूज़ हैं जो कि लोग
लाखों करोड़ों रुपया लगा के शॉप्स में बैठे हैं, बट देयर इज नो कस्टमर। उनके लिए कोई ऐसे कस्टमर नहीं है जो उनके माल को खरीद सके, और वो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आइए अब हम कस्टमर से बात करेंगे, उनके रिव्यूज जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम हम आज रिव्यूज ले रहे हैं, इस मॉल में हम आए, हमने बहुत ज़्यादा शॉप्स को विजिट किया, बहुत ज़्यादा खाली है। क्यों है? मैंने उनसे जब बात की वो कहते हैं ये सब महंगाई की वजह से है। बिल्कुल। आप कस्टमर हैं, आप शॉपिंग करने आई हैं, शॉपिंग करके क्या एक्सपीरियंस है आपका? एग्जैक्ट इसी तरह ही है कि अगर जो साल पहले जो महंगाई थी और जो अब अगर यानी बहुत अरसे बाद मैं तो यहाँ पर आई हूँ, तो वो बिल्कुल इंसान कहता है कि बिल्कुल आउट है वो उसके जहन से कि एक चीज़ जो है वो अगर हमारे जहन में ये है कि 2% है तो वो 10%। जब आप मार्केट आते हो जब तो आप 10% पे मिलती है। 10%, हाँ जी, इतनी इंक्रीज हो गई है। Okay. और वैसे देखा जाए तो ठीक है, जो जॉब वाले हैं बच्चे, जो आजकल जो नई जनरेशन है, जी जी। उनकी पे तो इतने देर पढ़ कर भी Definitely. वो बेचारे कुछ भी नहीं है देखा जाए Definitely. तो उनका तो आगे जो मुस्तकबिल है वो लगता है जिस तरह बाहर के मुल्क में, यहाँ पर तो सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो बिजनेसमैन है वो बेचारे खैर महंगाई के साथ सरवाइव कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ वो बढ़ी है तो उन्होंने भी आगे बढ़ा दी रातों है। रात बढ़ा दी है। पेट्रोल की कीमत जैसे ही आती है, अभी अलाउंस नहीं होती है तो वो महंगाई आगे। जी जी जी। तो उसमें जो है आपकी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही सफ़र है, कर रही है। ठीक है ना। क्या मैसेज तो देना चाहेंगे बस मरीम यही नवाज साहिबा को अपनी तरफ से आप? नहीं, मैं तो एक जनरल बात कह रही हूँ, कोई भी हो, चाहे वो हुकूमत में कोई भी हो, लेकिन फिर भी इदारों को क्या मैसेज देना चाहती आवाम हैं? का सोचना चाहिए, इदारों को खुद सोचना चाहिए, ठीक है। तो बस मेरा तो मैसेज यही कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में तरक्की दे और एक इंसाफ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा मैम, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि शॉपिंग के मामला बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा कम शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे लगता है ये तो फीमेल्स पे बड़ा होगा, क्योंकि औरतें तो फीमेल्स बहुत पे तो बहुत ज़्यादा, हम पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। लाइक आई एम शॉपिंग फॉर माय ब्रदर्स वेडिंग, okay. एंड लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं अपनी साड़ी ऑर्डर कर रही थी, तो इट वाज है। लाइक 40,000, ठीक है। Okay. और अब जब मैंने ऑर्डर किया तो इट वाज लाइक 1,20,000। Oh my लाइक gosh. इतना 3-4 मंथ्स के बाद इतना 200% इंक्रीज हो चुका इतना है। इंक्रीज, लाइक आई वाज शॉक के। और एक सूट है, लाइक अगर आप वो बनवाने जाते हो तो पहले 20,000 और अब वो पता किया तो इट्स अराउंड 70,000-80,000। ओह माय गॉड। तो यू नो इट्स एंटायरली फीमेल्स चेंज्ड। के लिए तो ये बहुत बड़ा Shock टास्क है। होगा, क्योंकि वो जाती होंगी 4 ड्रेस लेने और मिलता एक भी नहीं है एक भी उसमें। नहीं है। आवाम जो हमारी आवाम है जो बिल्कुल जो बेचारे लो जी, स्टैंडर्ड जी, जो जी, है, जिनको के खाना है 3 टाइम, तो वो बेचारे जब तंदूर से जब वो खाना लेते हैं या दाल भी लेते हैं तो वो भी वो अब नहीं खा सकते। वो भी कंप्लेन करते हैं कि भाई हम किस तरह खाएं, रोटी इतनी महंगी। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। एक वक्त होता था मैम कि लोग ना ये सोचते थे एज कम्पेयर टू ब्रांड्स के, यार चलो पैनोरामा चले जाते हैं, जी, जी। वहाँ एक रीजनेबल। एग्जैक्टली, बट इट्स इक्विवेलेंट टू ब्रांड्स नाउ, हाँ। ऑलमोस्ट। दे आर ऑलवेज इक्वल टू ब्रांड नाउ। इक्विवेलेंट टू ब्रांड, मतलब चल। एवरीथिंग इज यू नो सेम लाइक अदर ब्रांड्स जब आप आते हो। पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट किस्म के शॉपकीपर से, अब हम आपकी बात करवाते हैं एक दूल्हे से जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने हैं अपने यारों दोस्तों के साथ। उनकी फीलिंग्स देखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो किस तरह से अपनी शॉपिंग को एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर। क्या नाम है जनाब का? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, आपकी माशाल्लाह शादी हो रही है, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। जी, बहुत एंड द शुक्रिया। सेकंड थिंग इज कि आप शॉपिंग के लिए आए हैं, जी, क्या एक्सपीरियंस है महंगाई को लेके, क्या फील कर रहे हैं आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। सोच के क्या आए थे और समझ नहीं आ रही इधर आके। अच्छा। 4 ड्रेस लेने थे, अब एक ड्रेस लेके ही सब कुछ खत्म। दूल्हे ने भी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। यानी दूल्हा 4 ड्रेस लेने जी, आया और वो एक लेके एक लेके बस हो गई है, इतनी बजट- महंगाई हो गई है। ओए होए 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 होए। तो वैसे आप यूजुअली जब शॉपिंग करने आते थे पहले और अब में आपको क्या बहुत डिफरेंस? ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक तब है। तो 5-5, 6-6 ड्रेस ले जाते थे, अब एक ड्रेस लिया, अब दूसरा ड्रेस लेने की कैपेसिटी नहीं है अब। सही है। पिछली दफा हमने ना 3500 का कोट लिया था, ठीक है। और अब इस दफा वो 6000 रुपए का कह रहे हैं। ठीक एक है। साल में डबल रेट हो गया है उनका। डबल रेट हो गया। जी। तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, लोगों को, हमारे इदारों को, कि उनको किस तरह का काम करना चाहिए महंगाई के ऊपर? महंगाई के ऊपर करना चाहिए कि आवाम को रिलीज दें कि हमें ये दोबारा जिस तरह महंगाई हो गई है ना, इतनी ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे आप इतनी ये- ज्यादा महंगाई हो गई आप है। यकीन माने, टू बी वेरी अब मेरी शॉप है, ठीक है। उसके किराए भी नहीं निकल रहे। अच्छा। हाँ जी, ठीक है।
अब मेरी शॉप है, लेडी शूज़ की शॉप है, अब उसके किराए भी नहीं लेकर रहे, इतनी महंगाई हो गई है, समझ नहीं आ रही। वैसे तो कहते हैं कि लेडीज की चीजों का कोई भी काम शुरू कर लो आपका लो। फट से चल जाएगा, इसी तरह यानी आपके भी कहते हैं मंदे ही हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। हाँ और जी। कस्टमर जो आते हैं उनकी जी। बाइंग पावर वो पहले वाली है कि लेने, अगर मिसाल पिछले साल 1000 की चीज़ थी, अब वो हमें 1500 की मिल रही है, वो कह रहे हैं हमें अभी भी 1000 की दे। वो रेट वो उधर ही उनका रुका हुआ है कि हमें वही चीज़ चाहिए, हमें वही रेट चाहिए। वो नहीं अपनी जगह से बढ़ रहे या उतर रहे, तो वो वही रेट मांग रहे हैं। आप इतने माशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ आए हैं, सबके साथ, तो इनको भी कुछ आपने दिलवाया है या अपना सूट लेके बस नहीं, हो गए? अभी तो एक ही लिया है, तो अब हम वापस जाने लगे हैं। अब हमने कहा जाके जो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है सर। अच्छा, कसूर से हम सर आए हैं। आप कसूर से आए हैं। जी, जी। तो आप अपने दोस्त से कहेंगे नहीं तुम्हारी शादी हो रही है, कोई ड्रेस दिलवाओ भाई मुझे? हम तो कह रहे हैं, भाई को वो कह रहा है कि महंगाई इतनी है, मैंने एक लिया, तो अब घर चलते हैं, कसूर से पता कर लेते हैं, शायद वहाँ से रेट कम हो। नहीं, पहले हम कसूर, हमने सोचा था चलो कसूर से शॉपिंग कर, कसूर देखा, कसूर बहुत महंगा है, ठीक है। अच्छा। हम आए इधर, कोई चीज़ हमें अच्छी नज़र आएगी, कोई लेस हो जाएगी, तो इधर आए तो इधर तो कसूर से भी ज़्यादा रेट है। अच्छा, अब बताएं हम क्या करें। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुकूमत को महंगाई के हम ऊपर? सिर्फ यही जवाब देना चाहते हैं कि ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। नाजरीन, ये मेरे साथ मेरे दोस्त अब आप मौजूद थे, कस्टमर जो कि डिफरेंट जगह से आए हैं। ये सारे लोग कसूर से आए हैं, फ़कत इस वजह से लाहौर आए हैं कि ये शॉपिंग करेंगे, यहाँ पे इन्हें मुनासिब प्राइस पे चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जैसे ये लोग वहाँ की प्राइस को और यहाँ की प्राइस को कंपेयर करते हैं, ये कहते हैं कि एक चीज़ ही खरीद सकते हैं। ये है वो दूल्हा जो खुद अपनी शादी के लिए 4 से 6 ड्रेस देखने के लिए आया था। फ़कत एक ड्रेस इन्होंने लिया है और अपने इन दोस्तों को कुछ भी दिलवाने की इनके पास बजट नहीं रहा। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ महंगाई। मेरा हुक्मरानों से, मेरा इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि हम और इन सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत को सपोर्ट करें, जो कि हम अपनी इनिशियल स्टेजेस पे कर रहे होते हैं। हुकूमत हमें क्या सपोर्ट कर सकती है? प्राइस को कम कर सकती है, चीज़ों को कम कर सकती है, जिसके एवज हमारा मुआशरा खुशहाल रह सकता है। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।